नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम उपस्थित हैं बच्चों नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं की एक कविता लेकर। इस कविता का नाम है पहरवी सावधान रहना। इस कविता को गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस न करो। आइए बच्चों, कवि गिरिजा कुमार माथुर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। उसके बाद हम कविता की पंक्तियों के सहित उसकी व्याख्या को समझेंगे। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में हिंदी साहित्यकारों में जो उदयमान कवि थे, उनमें गिरिजा कुमार माथुर का नाम भी सम्मिलित है। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में हुई और गिरिजा कुमार माथुर ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और एलएलबी की। कुछ समय तक वकालत की, तत्पश्चात दिल्ली में आकाशवाणी में काम किया। फिर दूरदर्शन में भी काम किया और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। 10 जनवरी 1994 को नई दिल्ली में आपका निधन हो गया। बच्चों, अगर आप चाहो तो मेरे ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको प्रत्येक कविता और कहानी के प्रश्न उत्तर सहित किसी भी प्रकार की अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज इस कविता को पढ़कर हम जानेंगे बच्चों कि गिरिजा कुमार माथुर जी क्यों आज़ादी के इतने साल बाद भी पहरेदारों को सावधान रहने कह रहे हैं। क्यों वो कह रहे हैं कि हमारा देश अब भी मुसीबतों से घिरा हुआ है। वह कौन सी मुसीबतें हैं जो आज़ाद भारत को आज भी घेरे हुए हैं। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। पहरवे मतलब बच्चों पहरेदार, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। कवि देशवासियों को पहरेदार की तरह सतर्क रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि आज हमारी विजय की पहली रात है और अब से इस देश की हर प्रकार की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। आगे कवि कहते हैं कि खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। जिस प्रकार दिया बिना विचलित हुए अपनी रोशनी से अंधकार को दूर भगाता है, उसी प्रकार हमें भी देश पर आने वाली हर विपत्ति को दूर भगाना है। आगे कवि कहते हैं कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जन मंथन में उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जिसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का पहला ही चरण है। मतलब यह पहला ही स्टेप है जो हम बस पार किए हैं। स्वतंत्रता हमने पाई है, इससे सारी मुसीबतें और सारी कठिनाइयां अभी खत्म नहीं हुई है। यह स्वतंत्रता सभी लोगों के सामूहिक संघर्ष से मिला पहला रत्न ही है। सभी लोग मतलब आप सभी जानते हैं बच्चों, कितने सारे क्रांतिकारियों ने मिल करके संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तब जाकर के हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। यह किसी एक व्यक्ति की मेहनत या संघर्ष नहीं है। अभी तो हमें बहुत प्रयत्न करके ऐसे लक्ष्य रूपी कई रत्न प्राप्त करने हैं और खुशियों की माला पिरोनी है। ये जो पंक्ति लिखी हुई है बच्चों, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, इसका मतलब होता है अभी तो हमें बहुत प्रयत्न करके ऐसे लक्ष्य रूपी कई रत्न प्राप्त करने हैं और खुशियों की माला पिरोनी है। आइए
अगली दो पंक्तियों का अर्थ भी जान लेते हैं। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, क्योंकि अभी भी देश के जनसाधारण गुलामी के वक्त हुए दुख, अपमान और इस देश की संपत्ति को हुए नुकसान को नहीं भूला है। जो चीज़ें हुई थी हमारे साथ, अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए थे, अभी भी हमारा देश उसे पूरी तरह भूल नहीं पाया है। आगे कवि कहते हैं कि ले युग की पतवार बने अंबुधि महान रहना, पहरवे सावधान रहना। मतलब बच्चों, आज़ादी के बाद देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसकी बागडोर अब हमारे हाथ में ही है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, कितने तरह की जिम्मेदारियां हमारे हाथ में हैं। अब हमें अपने मन में समुद्र के समान गहराई और विशालता रखते हुए सतर्क रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। मतलब आज हमने बड़ी कठिनाइयां झेलने के बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है और हमारे देश की सीमा हर ओर से आज़ाद है। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। मतलब बच्चों, परंतु ध्यान रहे, इस विश्व में हर ओर से तूफान की तेजी से बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही हैं। अर्थात कई देशों से आक्रमण का खतरा है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हो गया तो और दोबारा गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारे देश अभी भी हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए या आक्रमण करने के लिए ताक लगाए बैठे हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। कवि कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे विस्तृत जनसमूह को जाति, धर्म, भाषा जैसे कई तत्वों द्वारा विभिन्न छोटी छोटी सीमाओं में बांट दिया है, जो हमारी प्रगति में जटिल प्रश्न के रूप में आ खड़ी हुई है। जाति, धर्म और भाषा के रूप में जो डिवीजन अभी देख रहे हो बच्चों आप सभी, ये अंग्रेजों ने किया है, जिसका दुष्प्रभाव आज भी हम झेल रहे हैं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरवे सावधान रहना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं बच्चों, आज ब्रिटिश राज का सिंहासन नष्ट हो रहा है। लोगों में आक्रोश का तूफान है, जो ध्यान न देने पर आपस में ही हिंसा भड़का सकता है। जिस प्रकार चांद की रोशनी पथिक को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार हे पहरवे तुम भी सबको रास्ता दिखाना। मतलब जो अंधकार में खो गए हैं, जाति, धर्म और भाषा में उलझ गए हैं, उनको तुम रास्ता दिखाना, सही मार्ग बताना। आगे कवि कहते हैं बच्चों, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। इन पंक्तियों में कवि ने नए विश्वास, नई उम्मीद और नई आशा की बात की है। कवि ने कहा है बच्चों कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। इसीलिए मशाल ऊंची करो, अर्थात सतर्कता बढ़ाओ। जो अलर्ट है, अलर्टनेस, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमें सुस्त नहीं हो जाना है कि हमें आज़ादी मिल गई है, बस सब पा लिया हमने। हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। शत्रु सामने से तो चला गया, परंतु वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की उन्नति में बाधक बन सकता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है। इसका अर्थ होता है बच्चों, पहले अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। हमें पता था हमारा जो शत्रु है वो अंग्रेज है, परंतु अब क्या है, अब हमारा शत्रु अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ही देश के अंदर छुप करके बैठा है। आगे कवि कहते हैं, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है।
इतने सालों की गुलामी में हुए शोषण से हमारा जनसमूह मानसिक, सामाजिक, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, हर तरह से कमजोर हो गया है। आपको पता होगा भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत की जो दशा है वह ऐसी हो गई है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है, परंतु यह विश्वास है कि हमारे जीवन की नई शुरुआत हो गई है, हमारे मनोबल को मजबूती देता है। मतलब अभी भी कवि को विश्वास है, अब भी वह पाठकों के मन में विश्वास जगा रहा है कि अब भी अगर हम सतर्क हो जाएं अपने देश के प्रति तो हम अपने देश को बचा सकते हैं। आगे कवि कहते हैं बच्चों, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रभाव मान रहना, पहरवे सावधान रहना। मतलब बच्चों, एक बढ़ती हुई लहर की तरह हमें एक साथ होकर सावधानी से आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर कविता समाप्त होती है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। अचल, अचल मतलब अडिग, अटल। अम्बुधि, समुद्र। इंदु, चंद्रमा। कोर, किनारा, कोना। चरण, पग। छोर, किनारा, सीमा। जनमंथन, जनता द्वारा किया गया आंदोलन। ज्वार, लहरों का चढ़ाव। डगर, मार्ग। दीप्तिमान, प्रकाशपूर्ण। पतवार, जिससे नाव चलाई व मोड़ी जाती है। पहरवे, पहरेदार। प्रतिमाएं, यहाँ के संदर्भ में, इस कविता के संदर्भ में प्रतिमाएं मतलब होता है निशानियाँ, मूर्तियाँ। प्रभावमान, गतिमान। बंदिनी, बंधी हुई। मुक्ता, मोती। मृत, मरा हुआ। मंजिल, पड़ाव। युग, काल का एक दीर्घ परिमाण। रत्न हिलोर, यहाँ के संदर्भ में उपलब्धियाँ। विगत, अतीत, बीता हुआ समय। विषम, असमान, मुश्किल। शेष, बचा हुआ, बाकी। शोषण, अत्याचार। समस्त, सारी। सांवली, इस कविता के संदर्भ में गुलामी के समय की दुख भरी यादें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले पाठ को लेकर अगली वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए।